चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल्क के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई आपकी सजीव होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विषाणु एक जनित रोग है। विषाणु जनित रोग आपका होता है इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है। लोहे में जंग लगने के लिए आपका अनिवार्य होता है ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने से शुरुआत में लोहे का भार बढ़ जाता है, परंतु फिर उसके बाद धीरे धीरे वजन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है आपका, तापमान की एसआई इकाई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तापमान की एसआई इकाई आपका केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका लाउड स्पीकर। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? मतलब चुंबक की सुई होती है, कौन सी दिशा को इंगित करती है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा को। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन में आपका ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता, मतलब कि कोई भी वस्तु है और आप उसको जला रहे हो तो वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि कपूर को अगर आप जलाओगे तो वो पहले द्रव में परिवर्तित ना होते हुए सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वेरी रोग आपका विटामिन वी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है और उसको क्या कहा जाता है? उदासीन बोला जाता है। पीएच मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? पीएच सोरेसन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वायरस एक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वायरस जो आपका होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष आपका दूरी मापने की इकाई होती है और अगर आपसे पूछा जाए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई भी प्रकाश वर्ष को ही बोला जाता है। मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन आपका एक जलीय जीव होता है जो कि गंगा नदी के शुद्ध जल में पाया जाता है और गंगा नदी को भारतीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कैथोड किरणों में होता है। कैथोड किरणों में क्या होता है? केवल आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस रक्त में कोई भी प्रतिजन नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
ओ रक्त में कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए ओ ग्रुप को सर्वदाता बोला जाता है। ओ ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आसमान नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के वजह से। अगला क्वेश्चन है आपका, पिचब्लेंड का अयस्क है। पिचब्लेंड का अयस्क है आपका यूरेनियम। अगर आपसे पूछा जाए पिचब्लेंड की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मैडम क्यूरी के द्वारा पिचब्लेंड की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाहरी जल का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, बाहरी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है और बाहरी जल का सूत्र होता है आपका D2O। D2O बाहरी जल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरे प्रकाश से लाल फूल कैसा दिखाई देता है। हरे प्रकाश से लाल फूल को अगर आप देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।